जय सिया राम, हरिओम। 30 मार्च को राष्ट्र के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जा रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS के मुख्यालय नागपुर में, और वो मिलने जा रहे हैं मोहन भागवत जी से। तो राष्ट्र के प्रधानमंत्री की मुलाकात राष्ट्र के सबसे बड़े राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखिया से होने वाली है, और ये पिछले प्रधानमंत्रित्व काल में, जब से ये प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से अब तक, ये इनकी पहली मुलाकात होगी वहाँ RSS के मुख्यालय में। तो यहाँ मेरा मुद्दा ये है कि ये जो मुलाकात हो रही है इसका राजनीतिक परिदृश्य क्या होगा। मोदी और मोहन भागवत की ये जो मीटिंग होगी, ये जो मिलन होगा, क्या ये सीधे तौर से योगी पर प्रहार होगा? ये जो मिलन हो रहा है उसके पीछे के कारण क्या हैं? इससे राष्ट्र में क्या राजनैतिक भूचाल संभव है, किस तरीके का? और सबसे बड़ी बात, इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? हिंदू समाज। उस पर बात करने के लिए आए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल का जो ज्वाइन बटन है उसको क्लिक करके सदस्यता लीजिए। सामाजिक परिवार को थोड़ा बड़ा कीजिए, चैनल का मेंबर बनिए, और जब आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहता है। और ये बात 100% सत्य है कि आपकी मोटिवेशन और आपके कंट्रीब्यूशन से ही ये चैनल चलता है। ठीक, अब सीधा मुद्दे की बात करते हैं। हुआ क्या कि 30 मार्च को RSS मुख्यालय में पहुंच जाएंगे मोदी जी। पहली बार मोदी जी पहुंच रहे हैं। वैसे आमतौर से अभी जो बात हो रही है कि अभी जो नागपुर में आगजनी हो गई है, पत्थरबाजी हो गई, चुन चुन के मुसलमानों ने हिंदुओं के कारें तोड़ी, आग लगाई पुलिस पे, अभी इससे पहले ये प्रोग्राम बन चुका है। इसलिए इस घटना से इसको जोड़ के ना देखा जाए, औरंगजेब की कब्र से जोड़ के ना देखा जाए इसको। राइट? कहानी शुरू होती है कहाँ से? कहानी शुरू होती है 2024 का, जब भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ रहे थे और 400 प्लस का टारगेट दिया था। अब की बार 400 पार। उसी बीच में JP नड्डा ने अंग्रेजी अखबार था शायद इंडियन एक्सप्रेस, उसको एक इंटरव्यू दे दिया था भाई साहब। उस इंटरव्यू में उसने ये कह दिया था, JP नड्डा ने ये कह दिया था कि जब हम छोटे थे भारतीय जनता पार्टी, तो उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS की ज़रूरत थी, संगठन की ज़रूरत थी, संगठन का साथ होना जरूरी था। अब वो बड़े होते चले गए और इतने बड़े हो गए हैं कि अब वो खुद ही सक्षम हो गए हैं। उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ज़रूरत नहीं है, RSS की ज़रूरत नहीं है। उनका अपना संगठन है, और वो राजनीतिक संगठन है, और वो सामाजिक संगठन है, वो सांस्कृतिक संगठन है। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। भैया, ये सीधे तौर से मुझे लगता है कि नड्डा ने खुद तो बोला नहीं होगा, उसकी इतनी औकात तो है नहीं। तो मोदी जी ने कहीं नाक में उंगली घुसे रहे होंगे, ज़रा बोल के देख, टेस्ट कर पानी कितना है। 400 पार का नारा था और अंदर में ये बात पूरी तरीके से थी कि 400 पार हो सकता है। क्योंकि ये आप लोग, अब जब मैं ये बोल रहा हूँ तो आप लोग वो तस्वीर देख रहे होंगे कि अरे राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा में तो ये था बंदा, कौन? मोहन भागवत। इसके साथ था, उसकी अर्धांगिनी नहीं थी तो ये सर्वांगिनी बन के था हर जगह। मोदी की जो इस्लामिक अपीजमेंट है उसके साथ खड़ा रहा, हर मंदिर में शिवलिंग क्या ढूंढना बोलता रहा। हिंदू मुसलमानों का DNA एक करने वाला था ये मोहन भागवत।
यही मोहन भागवत था जो कहा कि अगर कोई गौ मांस खाता है तो उससे क्या परहेज रखना। यानी कि भारत की संस्कृति सभ्यता एकमात्र जीवित सभ्यता जो हिंदुओं और भारत में जो जनित जो धर्म है, जो उपजे हुए लोग हैं, उसकी सभ्यता, मतलब सिख बौद्ध जैन की सभ्यता, सनातन की सभ्यता के खिलाफ विरुद्ध अलग जा कर के बोलने वाला और मोदी को जस्टिफाई करने वाला अचानक से ये मोहन भागवत पिलपिला गए। बहुत बड़े नेता हैं और जेट सिक्योरिटी वाले हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने ही कभी बनाया था जनसंघ, जो जनता दल बनी फिर वो टूटा। तो मतलब आरएसएस जो एक सांस्कृतिक जो भी संस्था है और दुनिया की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी उपज है राजनीतिक संस्था भारतीय जनता पार्टी। अब उसको कह दिया गया, नड्डा ने कह दिया कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो सीधे तौर से ये प्रहार था राष्ट्रीय स्वयंसेवक पे। ये लोग पिलपिला गए भाई साहब। उसके बाद एक दो स्टेटमेंट मैं सुनाता हूँ मोहन भागवत का, जिन्होंने कि सीधे तौर से नाम तो नहीं लिया लेकिन अपनी भाषण से जग जाहिर कर दी, बल्कि सीधे तौर से पेल दिया मोदी एंड कंपनी को कि भैया ये हिंदू है, ये हिंदुओं का देश है और ये हिंदू चेतना का देश है और ये हिंदू राष्ट्र है, बोल दिया। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। मोदी को ये बात पसंद आती क्या? इतना ही तो हुआ नहीं। अब इसे लगा मोहन भागवत को कि अब आरएसएस जो संगठन है उसकी सक्रियता दिखानी पड़ेगी। कोई भी राजनीतिक दल कैसे सत्ता की सीट पर हो सकता है जबकि उसका पैदा किया हुआ हो। इन लोगों की तो फटी पड़ी थी ना, जब सोनिया गांधी की सरकार आ गई थी तो सैफरन टेरर हो गया था, हिंदू आतंक की बात हो गई थी, सारे अपने अपने तरीके से बोल रहे थे। लेकिन अभी तो सत्ता की व्यवस्था इसकी थी मोहन भागवत की। इसने मणिपुर पे भी दे दिया, भैया मणिपुर को शांति चाहिए। मणिपुर में 10 सालों से तो वो ठीक था, अब पिछले 1 सालों से ये गड़बड़ क्यों हो रहा है? वो किस पर प्रहार था? ये 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा, और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। तो कई तरीके से मोहन भागवत ने दिखाना शुरू किया, मोदी तू औकात में रह, तुमने ये क्या कह दिया। और ये नड्डा तो खैर हिंदुओं की चेतना जो है बड़ा ही अजीब सी है, कोई विकल्प नहीं रहने दिया। इसे कहते मैं भगवा भी सब्सक्राइब नहीं कर सकता हूँ। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वी डोंट सब्सक्राइब भगवा। अबे मरदूद नड्डा, भगवा को सब्सक्राइब करके सबका साथ नहीं होता है क्या? सबका साथ के लिए भगवा को मिटाना जरूरी है, तो मिटो। तो ये जो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था इंडियन एक्सप्रेस को, वो कि उसको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, ये इन बिटवीन द इलेक्शन एमपी का दिया था और आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए थे तरीके से। 303 से ये आ गए 240 पे। अभी तक योगी की चर्चा नहीं हुई है। जाहिर है जब 303 से 240 पे आए और सबसे ज़्यादा कमी जो हुई उत्तर प्रदेश में हुई, वहाँ 70 सीटों का इनका आकलन था जो 33 पे सिमट गया, 37 ले गया वो।
तो फिर ये बात होने लग गई कि भैया भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, शीर्ष का नेतृत्व है, उसकी चलती है और सीट के बंटवारा में ये हुआ वो हुआ, लमाका हुआ धमाका हुआ। लेकिन हिंदुत्व पे जो प्रहार होने लग गया था और सूफी कॉरिडोर बनने लग गए थे, दरगाह में जा कर के जो मोदी एंड कंपनी की जो कई सारी योजनाएं थी, झाल बजने लग गए थे, कव्वाली होनी शुरू हो गई थी और मदाम बहुत ही खुलेआम चादर उधर चढ़ाने लग गए थे और राम मंदिर की जो चेतना फैली थी उसके साथ साथ जो वहाँ मस्जिद के लिए भी ज़मीनें दे दी गई थी, वो सारी बातें लिपट के सिपट के आने लग गई बाजार में कि भाई हिंदू के लिए पार्टी है नहीं। जो विरोधी थे वो अपने तरह से गाने लगे और आरएसएस ने अपने हाथ खींच लिए। जो भी कारण रहा हो, अब जो भी तय करें, लेकिन मोदी को बैकफुट पे आना पड़ा। वो राव और इधर क्या कहते हैं ये नीतीश की बैसाखी लेनी पड़ी और ये स्थिति हुई तो इसको फुल हैंड मिल गया योगी को। 2017 में जो योगी आए थे, जिन्होंने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज को रोके बिना मुसलमानों पे काबू नहीं पाया जा सकता है, तो 2 बच्चों वाला वो कानून लेके आ गए थे, कान ऐड दिए थे, मोदी ने वापस हो गए। कहाँ है वो कानून? लाए थे ना योगी ने। उन्होंने कहा ये जो हलाल का सर्टिफिकेशन है वो सबसे बड़ा इस्लामीकरण है राष्ट्र का। कहा था ना, हलाल सर्टिफिकेशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन हर में बंद कर दिया। मोदी ने कान ऐड दिए। जो भी हुआ आप सबके सामने है। और वो हलाल सर्टिफिकेशन अब कहाँ है? आते ही गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगाओगे कैसे? तो राष्ट्र की बात है, चलो यहाँ पे नहीं, उत्तर प्रदेश में गाय नहीं कटेंगी, हंगामा हो गया। 2017 में आते ही कर दिया था। तो फिर मोदी ने कहा जमूरा बन के रह भाई। तो फिर आया कि नहीं अवैध जो गौकशी केंद्र हैं, काउसलाप हैं, जो बंद कर रहे हैं। तो योगी ने तो कोशिश करके देख ली, उससे कुछ हुआ नहीं। और वो फिर हिंदू हैं तो हिंदू की बातचीत करने लगे। वो थोड़ा सा अपना उनका माइंड सेट हो गया चेंज, बोला कि नहीं अब तो हमें सत्ता पे हूँ तो कुछ काम करना है। तो मीडिया के माफिया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था, वो माफिया पे चोट करना शुरू किया। हिंदू हो मुसलमान हो जो हो, तो जो हिंदू माफिया थे उसकी तो प्रचार नहीं हुई, मुसलमान माफिया की ज़बरदस्त प्रचार हुई भैया, और वो हिंदू नेता बनते चले गए। थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूँ मैं, ये बहुत जरूरी है। 30 मार्च को जो कुछ हो रहा है उसके लिए, उसमें क्या हो सकता है। तो हिंदू नेता बनने में ये 2022 में जो चुनाव हुआ था तब तक ये बन गए थे, हिंदू ही थे। लेकिन वो हार हुई तगड़ी 2024 में। 2024 में जब तगड़ी हार हुई तो इनको खुली छूट मिली हिंदुत्व की बात करने की। अब ये योगी जी कहने लगे कि सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है। कह दिया। अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, गौ ब्राह्मण की रक्षा हो, किसी कालखंड में अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले। क्या सनातन चेतना जितने भी पत्थरबाजी थे ढंग तरीके से उसको हड्डियां तोड़ने लग गए, बुलडोजर चलने लग गया। और इस बीच में ऐसा जब कुछ हो रहा था तो आप याद कीजिए कि ये मोहन भागवत गए योगी से मिलने। 2 घंटे बंद कमरे में दोनों की बातें हुई। क्या क्या बातें हुई किसको पता। अब जरा सोचिए कि वो आदमी मोहन भागवत जो कभी कहता था कि हर मंदिर में शिवलिंग क्या ढूंढना, जो कहता था कि जो गौ मांस खाने वाले लोग हैं उससे क्या नफरत करना, जो कहता था हिंदू मुसलमान का डीएनए एक है, वो हिंदू राष्ट्र की बात करने लग गया है। मैं कहता हूं कि ये दिस इज द रियल पॉलिटिक्स। अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए, अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए हिंदुओं के पास मोहन भागवत को भी आना पड़ा, क्योंकि 400 पार के नारे दिए थे
मोदी एंड कंपनी ने, और उसका चीफ भारतीय जनता पार्टी का जेपी नड्डा जो अध्यक्ष था वो कह दिया था कि उसको जरूरत नहीं आरएसएस की। तो ये तो पिलपिलाहट वाली बात हो गई थी और उसने पेलना शुरू किया, मोहन भागवत जी ने मोदी एंड कंपनी को किया, और इसमें योगी से भी मिल रही है। अब आज की तारीख में ये तय है कि योगी सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं के नेता हैं, जबकि इनके हाथ पैर काट दिए हैं, योगी के हाथ पैर काट दिए हैं मोदी एंड कंपनी ने, अमित शाह ने। इनकी एक संस्था से हिंदू युवा वाहिनी को बंद करवा के खत्म करो, इसको डिसमेंटल करो। और हिंदू युवा वाहिनी की जिन लोगों पर केस थे, मुकदमे थे, उसको देखने भी नहीं गए योगी जी, या देख पता नहीं, उधर हम नहीं जाते। लेकिन वो जो ताकत थी, एक आवाज़ पे जो 5 लाख लोग खड़े हो जाते थे, जिसके पता नहीं कितनी आंदोलन किए योगी जी ने इस हिंदू युवा वाहिनी को, उसको बंद करवा दिया। तो ये अब सीधे तौर से भाजपा के एक कार्यकर्ता रह गए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो नहीं हो। आप लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे शिवराज चौहान को वहाँ से हटाया, मध्य प्रदेश से दूसरे को दिया, कैसे उसने धामी को अपनी तरीके से रिपीट किया जब वो हार गए थे एमएलए को दोबारा चुनाव जितवाया, कैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला, वो उनकी मर्जी होती है। तो इसको भी बदल देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, योगी को भी। अगर योगी को भी बदल दिए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी, प्रधानमंत्री अगला कौन होगा, योगी होगा। ये चीज़ हिंदुओं के मन में तो बैठ गई है। लेकिन योगी को भी पता है कि क्या हो सकता है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में योगी जी ने साफ तौर से कह दिया कि अगर कहीं जाना है तो हम गोरखपीठ न जाएं, हम वहाँ के मठाधीश हैं। उनसे पूछा कि दिल्ली आप जाना पसंद करेंगे या जो भगवा में है, जो गोरखपीठ के मठाधीश हैं, उधर जाना पसंद करेंगे, ऐसा पूछ लिया। महाराज श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस वरिस नहीं हूँ, मैं एक योगी हूँ और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूँ। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा। तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा। तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज़्यादा। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उधर जाना पसंद करेंगे। तो ये जो ट्रायंगल है, भागवत, मोदी और योगी ही मुद्दा है 30 मार्च को। वो तो है कि एक हॉस्पिटल है, नेत्रालय है, माधव नाम से कुछ है, वहाँ पे उद्घाटन करने जा रहे हैं। 5 एकड़ कुछ एकड़ और ज़्यादा हॉस्पिटल बने। दीज आर द थिंग्स। बेसिक चीज़ जो है, जो राजनीतिक भूचाल आ रहा है, अगर जो इतना खुल के योगी करने लग गए हैं, और वो जो थोड़े बहुत आलोचक हैं उनका यार ये तो जो तो योगी भी क्या कर लेगा, वो तो मोदी का ही चेहरा है, उसी का जमूरा है। उन सब के लिए कहता हूँ कि अगर योगी हटा तो हिंदुओं के लिए कोई चेहरा नेता वाला नहीं रह जाएगा राष्ट्र में। क्योंकि योगी ने अपना मंतव्य, अपना माइंडसेट दिखा दिया था, जनसंख्या नियंत्रण कानून को ला करके अपना माइंडसेट दिखा दिया था, गौ हत्या काउ स्लॉटर हाउसेज बंद करके अपना इंटेंशन दिखा दिया था, हलाल सर्टिफिकेशन बैन करके। जो नहीं हुआ, 3 में से तीनों चीज़ें उत्तर प्रदेश में संभव नहीं है। लेकिन इस आदमी को अगर प्रधानमंत्री बना देंगे तो ये कर डालेगा। तो भारत की जो नींव है वो हिंदू सनातनी की नींव हो जाएगी। बंटवारे के बाद का भारत वहाँ पहुँच जाएगा जो ना मोदी चाहेगा ना भागवत चाहेंगे, क्योंकि लोग एडल्टरेटेड हो गए हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा आरएसएस का विंग हो गया है ना। ये इंद्रेश है ना, अभी तो वो चाट रहा है ना वो खजूर रमजान में जा करके। और उसने कुछ नेता भी पैदा किए हैं ना, जो योगी के साथ आता है कि ये मुसलमानों का साथी है और ये तो सबका साथ सबका विकास वाला कहता रहता ना। 400 पार तो उसी लेवल पे नारा दे दिया था ना।
चलिए, मुझे जो डिलीवर करना था मैंने डिलीवर कर दिया। इन नटसेल 30 मार्च 2025 को मोहन भागवत जो मिलेंगे तो तय है कि उनको अपना अस्तित्व को जमाना है और मोदी को अपना प्रभुत्व बनाए रखना है। और इन दोनों से बड़ा नेता जनमानस में, हिंदुओं के जनमानस में इस कुंभ के बाद जो उभर के आ गए हैं वो हैं योगी महाराज, जिन्होंने संभल में भी मिट्टी के नीचे से तीर्थ स्थल और कुएं निकाल लिए हैं और जिन्होंने पत्थरबाजी की उसको रास्ता दिखा दिया है और खुल के हर जगह हर तरीके से बताने लगे हैं कि ये राष्ट्र जो है हिंदुओं का है और ये चेतना हिंदुओं की है। उसके खिलाफ जो भी होगा, विरुद्ध में जो भी होगा, उसकी मिट्टी पलीत करेंगे, उसको धूल धूसरित कर देंगे। ऐसा नेता जो उभर के खड़ा हो गया है वो मोदी से बड़े कद का हो गया है। इन नटसेल बात ये है कि मोदी से बड़ा पर्सनालिटी, बड़ा चेहरा विश्व स्तर पे योगी का बनने लग गया है और मोदी ने अपने मातहत नड्डा के माध्यम से इसको जीरो करने की कोशिश की, मोहन भागवत को, आरएसएस को 400 पार का नारा देके, और ये कहे कि हमें जरूरत नहीं है अब आरएसएस की। तो ये जो ट्रायंगल बना है उसमें मोदी को अपना प्रभुत्व जमाना है और मोहन भागवत को ये बताना है कि हम जननी हैं। ये सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक संस्था जो आरएसएस इसी से निकले हुए तुम हो, तुम्हें इसकी चरण वंदना करनी होगी। और इन दोनों के बीच में योगी जी आ गए, जिससे ये मोहन भागवत मिला, उसको प्रोजेक्ट किया, तुम्हें जो करना है करो। 30 मार्च के बाद राष्ट्र की सत्ता किधर जाती है धीरे धीरे दिखने लग जाएगा। ध्यान रखिए, अगर आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, बंटवारे के बाद के भारत में जो एक राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था में हिंदू एक दर्जे का नागरिक भी हों, बराबर ही कई भी नागरिक हों, इसके लिए लड़ने वाला अभी कोई है तो बिना किसी आलोचना समालोचना के योगी है, जिस पर कुठाराघात होने वाला है, प्रहार होने वाला है। अगर हुआ तो ये हानि होगी हिंदुओं की। हिंदुओं के पास कोई नेता नहीं है तो नहीं है। साथ रहिए, साथ दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम, हरिओम।